राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे तो आज स्कूल गए। आज ना फिर से पूजा रूटीन डाले दे रही हूँ क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही हमारी तरफ और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। हर जगह तो ये सुनाई दे रहा था कि वो बाढ़ आ गई, ये हो गया वो हो गया, बट इधर तो पानी ही नहीं दिख रहा था। बड़ी कृपा हुई प्रभु की, भोलेनाथ की, कि पानी बरस रहा है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटा ले रही हूँ। इधर की भी पूजा मेरी पड़ी हुई है, तो आधी पूजा मतलब जल डाला है, केवल भी पूजा नहीं हुई है। मैं सोच रही हूँ पानी भी भर लूँ क्योंकि पानी बरसने लगेगा ना तो यहाँ मैं भीग जाऊँगी, इसलिए क्योंकि अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना भी हम लेडीज़ों को बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि ये मैंने आजमाया है अपनी इतनी लाइफ में कि अगर हम स्वस्थ हैं, हम सही हैं, हम 10 लोगों का काम कर पा रहे हैं तभी हमसे लोग खुश हैं। अगर हम किसी काम नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, तो हमसे कोई खुश नहीं है क्योंकि हम लेडियां हैं। लेडियों की सेवा बहुत ही अच्छे घरों में होता होगा कि जेंट्स लोग करते होंगे। फ़िलहाल यहाँ तो नहीं होता, चाहे हम बीमार रहें चाहे जैसे रहें, भाई हमें करना ही पड़ता है। क्योंकि मैं एक्स्ट्रा से बड़ाई उड़ाई किसी की नहीं करती, ना बुराई करती हूँ, जो रियल होता है वही बताती हूँ। फ़िलहाल ऐसा तो नहीं है मेरी इस घर में, खैर, क्योंकि होना चाहिए, इसलिए ये बात मैं छेड़ रही हूँ कि होना चाहिए। हाँ, मैं पूजा अंदर कर ले रही हूँ। होना चाहिए कि अगर पूरे साल आपका हम कर रहे हैं तो अगर 4 दिन के लिए हम बीमार पड़ जाए तो हमारे पास भी 1 गिलास पानी, थाली में 2 रोटी सब्जी तो आ ही जानी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप हमारे लिए सब कुछ हो तो हम भी आपके लिए बहुत कुछ हैं। क्योंकि अकेले किसी की लाइफ नहीं चलती है ना। अगर बच्चे हमें जान से ज़्यादा प्रिय हैं तो बच्चों की हम मम्मी हैं। हस्बैंड अगर हमें बहुत प्यारे हैं तो उनकी हम पत्नी हैं। मतलब हम सब की एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और इम्पोर्टेंस बहुत है। तो इसलिए ना अपने घर की लेडियों को भी समझना चाहिए। यहाँ मेरी पूजा हो गई है। आज मैंने मंत्र वगैरह कुछ नहीं बोला क्योंकि आप सबसे बात कर रही थी और मंत्र जो मैं पढ़ रही थी, आरती वारती जो मैंने किया, उसे मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि बारिश झमाझम होने लगी थी। अभी थोड़ी सी बारिश शांत हुई है तो तुलसी माँ के पास आ गए हैं। यहाँ भी दीप जला देती हूँ। दीप नहीं जलाऊंगी, धूप बत्ती जला दूंगी क्योंकि बारिश हो रही है। वैसे भी जल्दी जलता नहीं है, माचिस काम ही नहीं करती, उसमें पन्नी में भर के रखती हूँ फिर भी भीगी जाती है। तो माचिस भूल गई थी इसलिए माचिस लेके आई हूँ। अब यहाँ पूजा करके फिर चलती हूँ किचन में। बच्चों के लिए सुबह सुबह ही बना दिया था पास्ता, वो लोग लेके चले गए हैं। हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है, ना मेरे ना उनके। तो सब्जी लेके आए हैं, सब्जी में इन सबको धुल के रखूँगी और फिर बनाऊँगी सब्जी, पराठा। इनके लिए अपने लिए रोटी बनाऊँगी क्योंकि पराठा खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। एकदम से बोर हो गई हूँ मैं पराठा खाते खाते। तो कुंदरू की सब्जी और आलू मिला के थोड़ा सा लुटपुट वाली बनाऊँगी, बहुत ही यम्मी सी बनेगी। और ये ना सब्जी यूपी स्टाइल है। हमारे उत्तर प्रदेश में ना इस सब्जी को ऐसे बनाते हैं ज़्यादातर, तो आज मैं वैसी ही बनाने जा रही हूँ। और आज ना मैं प्याज डाल रही हूँ क्योंकि जी ये सब जिद कर रहे हैं बिना प्याज की सब्जी नहीं अच्छी लग रही। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं डाले दे रही हूँ, कोई बात नहीं। मेरा मन होगा तो खा लूँगी, नहीं मन होगा तो नहीं खाऊँगी। क्योंकि भाई हम किसी और को दबाव नहीं दे सकते हैं। हमारा मन नहीं तो हम ना खाएं, है ना। हम समझा सकते हैं, उन्हें ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना जिन्हें बचपन से हर चीज़ों को सुनने की और समझने की आदत ना हो ना, वो फिर बड़े होके भी नहीं सुनते और नहीं समझते। क्योंकि संस्कार बचपन से आते हैं, बड़े होने के बाद उन्हें बदला नहीं जा सकता। हाँ, थोड़ा बहुत परिस्थितियों के अनुसार इंसान चेंज ही होता है। ये देखिए सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं गरम, और लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, सब कुछ डाल दिया है, टमाटर, नमक। फिर अच्छे से भून लूँगी। और किसी और को बदलने के चक्कर में ना हम अब खुद ही परेशान हो जाते हैं। तो जो जैसा उसे रहने दीजिए, ऊपर वाला है वही समझा सकता है, वही सुधार सकता है। फ़िलहाल तो देखिए मेरी सब्जी बन गई है और इसमें डाल दूंगी धनिया का पत्ता और फिर खाने के लिए दूंगी। ये देखिए यम्मी सी बनी है ना यूपी स्टाइल सब्जी मेरी। तो चलिए खाना निकाल देती हूँ इनके लिए। और ये हर्ष नहीं गया आज स्कूल, तो हर्ष की थाली है। हर्ष गया ही नहीं, बोल रहा था मम्मी नहीं जाऊँगा। ये उनकी है, ये पराठा खाएँगे और मैं खा लूँगी पराठा अचार वचार, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी तो मैं नहीं खाऊंगी भाई भी सावन के मंथ में। ऐसे मैं प्याज खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हमेशा खाती हूँ, व्रत के दिन नहीं खाती बस, लेकिन अभी सावन में नहीं खाना चाहती। और ना खाऊँ तो चल जाए, अच्छी बात है, जब नहीं चलेगा तो खा लूँगी भाई, है ना। तो देखिए सारे कपड़े मैंने उठा लिए हैं घर से क्योंकि कल रात को बहुत बारिश हो रही थी, कपड़े अच्छे से सूखे नहीं थे। तो इन सबको यहाँ डाल दे रही हूँ। धूप आज निकली है अच्छी खासी, सुबह कम थी।
बारिश हो रही थी। चलिए फिर सुनाते हैं कुछ आपको। राधा चले दुहावन गैया, संग में कृष्ण कन्हैया ना, कबहु दुहावे राधा सिर सवैया, कबहु दुहावे राधा सिर सवैया, कबहु दुहावे अधपैया ना, कबहु दुहावे अधपैया ना, राधा चली दुहावन गैया, संग में कृष्ण कन्हैया ना। देखा ना आप लोगों ने, कजरी गीत मैंने आप लोगों को भी सुना दिया, क्योंकि इसे ना मैं पहले गाती थी जब हम लोग पाटा में झूलते थे मायके में, तब तो मुझे थोड़ा सा याद था, तो मैं सोच रही थी आपको भी सुना दो। झूला झूल ही रही हूँ तो कजरी भी हो जाए, है ना। चलिए फिर अब लंच की तैयारी कर लेती हूँ। लंच में और कुछ नहीं बनाऊँगी, केवल दाल चावल बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी ऑलरेडी रखी हुई है, मैंने ज़्यादा बना दी है। और जो चीज़ मैं नहीं खाती ना वो मेरे घर में रखी ही रह जाती। ये नहीं कि मैं ही सारा खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं खाती हूँ तो बच्चे लोग सब मिल के खा लेते हैं। जो चीज़ मैं नहीं खाती वो रखी रहती, फिर उसे मुझे फेंकना ही पड़ता, कितनी भी अच्छी मैं बनाई हूँ उसको। और यहाँ चावल बीन ले रही हूँ, दाल मैंने डाल दिया है, दाल मेरी पक रही है। और आज ना कह रहे हैं सावन के मंथ में ये काम करना ही चाहिए, लेकिन अभी तक मेरा हो नहीं पाया था, तो आज ना ये वाला काम मैं करके ही रहूँगी। आप सब देखते रहना। मुझे ये वाला काम तो आता नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने आज कोशिश करी है कुछ अच्छा सा करने की, अपने लिए, मतलब खुद के लिए, क्योंकि सबके लिए तो मैं करती ही रहती हूँ। आज मैंने सोचा खुद के लिए भी कुछ कर लूँ। देखिए दाल चढ़ाई हूँ, दाल धीरे धीरे पक रही है, इसमें सीटी नहीं बन रही थी तो वही मैं देख रही थी कुकर को। और दूध वाले भैया आ गए थे, दूध भी मैंने चढ़ा दिया है, इसमें चावल मैंने डाल दिया है, ये सब पक रहा है। बस बच्चों के आने का टाइम है, ये आ गए सब और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, तो हम सब मिलके खाना खा लेंगे। ये देखिए मैं भी यहीं खा लूँगी गैलरी में, क्योंकि इतनी पतली सी गैलरी है, समझ नहीं आता कहाँ बैठे, लेकिन कोई बात नहीं, जितना है सो जो है सो पर्याप्त है ना। प्रभु ने जो दिया है सब ठीक ही है, इतने में ही खुश रहना चाहिए। बस घर के इंसान लोग सब एक दूसरे के साथ सुख से रहें, ये सबसे बड़ा सुख है मुझे लगता है। अब देखिए दिखा ही दूँ आप लोगों को अपने सपने में पूरे करने लगी हूँ। यहाँ ना मैं मेहंदी लगा रही हूँ। पहले ना मैं लगा लेती थी, अच्छा सा बनता था, लेकिन अभी काफ़ी दिन से ना मैंने मेहंदी लगाना, बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी है, जैसे गाना गाना, ढोलक बजाना और सिलाई करना, स्वेटर बिनना, थाल पोश वगैरह बिनना, ये सारी चीज़ें मुझे आती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा मैं अपनी लाइफ में इतनी उलझ गई हूँ, उसका एक रीज़न है, क्योंकि बहुत सारी ऊट पटांग चीज़ें मुझे बचपन से पसंद नहीं थी और इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं क्या कहूँ कि किसकी क्या गलती है, लेकिन मैं खुद को ये कह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पसंद थी। मुझे लगता था ना एकदम से अच्छा वाला, एकदम से शुद्ध माहौल वाला, एकदम से भगवान की भक्ति वाले सब लोग रहें, ये सारी चीज़ें मैंने शुरू से एक्सपेक्ट की थी कि मुझे ऐसे लोग, ऐसी जगह मिलेगी, बट ऐसा नहीं मिला मेरा ससुराल। तो बस इसलिए मैं उलझी रहती हूँ। ससुराल क्या एक मेन इंसान होता है, वही ठीक होता है तो सब कुछ ठीक ही रहता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो है सो है। देखिए यहाँ मैं ऐसी मेहंदी लगा रही हूँ, कुछ खास तो नहीं है, लेकिन खुशी बोल रही थी मम्मी मैं लगा दूंगी, बट वो चली गई है ट्यूशन पढ़ने, और वो बहुत टाइम लगाती है, लगा तो देती है बट टाइम उसे बहुत लगता है। चलिए फिर कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी मैंने कैसी मेहंदी लगाई है। मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सीनी वीडियो के साथ। आई होप ये अच्छा लगा होगा। बाय एंड थैंक यू सो मच।